तांत्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, लेकिन आगे चलकर वे तांत्या टोपे के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उनमें साहस, अनुशासन और युद्धकला की गहरी रुचि थी। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध रणनीतियों में निपुण थे। सन 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो तांत्या टोपे उसमें झंडाबरदार की तरह खड़े हुए। वे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और झांसी की सेना के कई वीरों के सहयोगी थे। जब नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, तब तांत्या टोपे उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य सेनापतियों में एक बने। तांत्या टोपे की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुरिल्ला रणनीति थी। वे अचानक हमला करके दुश्मनों को चौंका देते थे और फिर तेजी से आगे बढ़ जाते थे। उनकी यही चालाकी अंग्रेज सेना के लिए सिरदर्द बन गई थी। उन्होंने कानपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और राजपूताना में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। जब भी अंग्रेज उनकी सेना को घेरने की कोशिश करते, तांत्या अपनी योजनाओं से उन्हें मात दे देते। ग्वालियर की लड़ाई में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, और जब झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई, तब भी तांत्या टोपे ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। वे जंगलों और कठिन स्थानों में छिपकर अंग्रेजों को कई महीनों तक चुनौती देते रहे। लेकिन अंत में अंग्रेजों ने धोखे से उनके एक सहयोगी को मिला लिया। उसी के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। मरते समय भी उन्होंने यही कहा कि वे देश की आज़ादी के लिए लड़े और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तांत्या टोपे आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी, रणनीतिक और अडिग योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं।